एक आदमी ने लड़की के कपड़े उठाए सिर्फ उसके 6 महीने के अजन्मे बच्चे को देखने के लिए। उसने कसम खाई कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएगा। वो बुरी तरह टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी माँ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, लेकिन माँ ने उसे बेवकूफ कहते हुए डांटा कि उसने अपना पहला प्यार एक मछली बेचने वाले गरीब मछुआरे को दे दिया और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ एंडी को लेकर बाजार गई और वहाँ काफी हंगामा किया, लेकिन एंडी तब टूट गई जब बगल वाले मछली बेचने वाले लड़के ने बताया कि पिछली रात एक गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें जलकर उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। ये खबर किसी बड़े झटके जैसी थी, जिससे एंडी वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बॉयफ्रेंड की मौत बहुत अजीब थी। वो सच्चाई का पता लगाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और तुरंत सामान पैक करके उसे बच्चा पैदा करने के लिए गांव ले जाने लगी। अगर पड़ोसियों को पता चल गया कि उसकी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट है, तो वो समाज को क्या मुंह दिखाएगी। माँ ने एंडी की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की और जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने पर मजबूर किया। वे दोनों गांव में आंटी के घर आ गई। जैसे जैसे समय बीता, एंडी का पेट और बड़ा होने लगा, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। डिलीवरी की डेट से पहले ही वो मच्छरदानी लगाने के लिए एक ऊंची कुर्सी पर चढ़ी थी, पर उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। आवाज सुनकर माँ भाग कर आई और एंडी को उठाया। उसने घबराते हुए आंटी से मदद मांगी। एंडी के पैरों से खून बहने लगा था, लेकिन आंटी बिना घबराए एंडी को बिस्तर पर ले गई और फिर डिलीवरी का सामान ले आई। गांव की इकलौती दाई होने के नाते आंटी को इस काम का बहुत तजुर्बा था। कुछ ही देर में एंडी ने अपने बच्चे को सही सलामत जन्म दे दिया, लेकिन दर्द के कारण वो बेहोश हो गई। जब एंडी को होश आया तो आंटी ने उसे बताया कि बच्चा प्रीमैच्योर था और वो जिंदा नहीं बच पाया। ये सुनकर एंडी पूरी तरह टूट गई। वो रजाई में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। वो अपने बच्चे की कब्र के पास गई और घुटनों के बल ठंडी जमीन पर बैठकर दर्द भरे आंसू बहाने लगी। पर एंडी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब उसकी अपनी माँ की साजिश थी। अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए माँ ने ये दिल दहला देने वाला कदम उठाया था। वो तुरंत एंडी को वापस शहर ले आई और एक अमीर राजनेता के बेटे से उसकी पहचान करवाई। उसने एंडी को बार बार समझाया कि वो इस मौके को हाथ से न जाने दे। वो लड़का डैन शहर के मेयर का बेटा था। शुरू में एंडी को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन डैन सच में एक बहुत अच्छा इंसान था। इतनी कम उम्र में ही वो मेयर का उत्तराधिकारी बनने वाला था और एंडी का बहुत ख्याल भी रखता था। उसके प्यार और परवाह ने धीरे धीरे एंडी का दिल जीत लिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन एक रात जब एंडी अपना कुछ सामान लेने पुराने घर वापस आई तो उसने देखा कि किसी ने खिड़की से घर में घुसने की कोशिश की है। उसे लगा कि पक्का घर में कोई चोर घुस आया है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। पर जब वो घर में देख रही थी, तभी चोर अचानक उसके पीछे आ गया और उसका मुंह दबाकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। लेकिन जैसे ही एंडी ने पलट कर देखा और उस चोर का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड सैम था। लेकिन इस वक्त सैम बुरी तरह से घायल था। उसने एंडी से मिन्नतें की कि वो किसी भी हाल में पुलिस को उसके बारे में न बताए, वरना वो आज की रात जिंदा नहीं बच पाएगा। पर एंडी तो पहले ही पुलिस को बुला चुकी थी और बाहर पुलिस की सायरन की आवाज भी आने लगी थी। एंडी के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। वो तेजी से भागकर नीचे गई और पुलिस को रोकते हुए झूठ बोल दिया कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी, घर में कोई चोर नहीं है। पुलिस को वापस भेजने के बाद एंडी तुरंत घर के अंदर लौट आई, लेकिन सैम की चोट बहुत गहरी थी और घाव भरने के लिए सर्जरी की जरूरत थी। पर वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन अस्पताल जाने को राजी नहीं हुआ। कोई और रास्ता न देखकर एंडी को अपने सर्जन दोस्त को घर बुलाना पड़ा। दोस्त के इलाज के बाद सैम की हालत में काफी सुधार आ गया। अगली सुबह होते ही एंडी ने सैम से पूछा कि उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया और उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ और मारा गया। सैम ने बताया कि कुछ साल पहले कोई अनजान शख्स उसे मारना चाहता था और बचाव में गलती से उसने उस आदमी की जान ले ली। इसलिए बचने के लिए उसे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा और विदेश भागना पड़ा। लेकिन अब वापस आते ही किसी ने उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। सैम की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, पर एंडी कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। एंडी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से कमरा साफ किया और सैम को अलमारी में छिपा दिया। इसके बाद वो दरवाजा खोलने दौड़ी। बाहर उसका पति डैन खड़ा था, पर एंडी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर आते ही डैन अलमारी खोलने जाएगा। वो घबरा गई और तेजी से आगे बढ़कर उसे रोक लिया और बातों में उलझाकर डैन को बाहर भेज दिया। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। एंडी के वहां से जाते ही उसकी माँ वापस आ गई। माँ के पास एक अजीब सा फोन आया और वह अनाथालय में पले बढ़े उस बच्चे के बारे में बात करने लगी, पर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बातें कमरे में छिपा सैम बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सैम अचानक बाहर आया तो माँ को लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। सैम के जोर डालने पर एंडी की माँ ने सारी सच्चाई उगल दी। असल में 4 साल पहले उसे सैम और एंडी का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसे वो मछली बेचने वाला गरीब लड़का एक आंख नहीं भाता था। सैम की रहस्यमयी मौत के बाद एंडी की नई जिंदगी शुरू करने के लिए माँ ने झूठ बोला कि उसका नवजात बच्चा प्रीमैच्योर था और मारा गया है, जबकि असल में उसने चुपके से उस बच्चे को अनाथालय भेज दिया था। किसे पता था कि ये सच कबूलने के उसी दिन दोपहर में माँ को अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। बाहर जाते समय उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गई थी और कोमा में चली गई। लेकिन एंडी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सैम उसे ये सच्चाई बताएगा कि कैसे उसकी अपनी माँ ने उसे धोखा दिया और उसके बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो पूरे 4 साल तक खून के आंसू रोती रही। वे दोनों तेजी से गांव वापस गए और उस बूढ़ी आंटी को ढूंढ निकाला। उसी ने 4 साल पहले एंडी की डिलीवरी करवाई थी। जब एंडी ने जोर देकर पूछा तो आंटी समझ गई कि अब सच नहीं छिप सकता। उसने सब कुछ उगल दिया और उन दोनों को अनाथालय भी ले गई। अपने बच्चे को देखते ही एंडी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पूरा यकीन था कि सामने खड़ा वो छोटा बच्चा उसी का बेटा है। वो तुरंत अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अनाथालय के डायरेक्टर ने उसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे को ले जाने के लिए गोद लेने के कागजात या फिर ये साबित करना होगा कि वो उसकी सगी माँ है, तभी वो बच्चे को ले जा सकती है। मजबूर होकर एंडी को सारे नियमों का पालन करना पड़ा। मेडिकल रूम में
उसने अपने सैंपल दिए और अब रिपोर्ट आने के बाद ही डायरेक्टर आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद करेगा। लेकिन सैम ने एंडी को सलाह दी कि वो डैन को तलाक दे दे और वो उसे और बच्चे को लेकर विदेश चला जाएगा, जहाँ वे एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। एंडी थोड़ा हिचकिचाई पर फिर मान गई, लेकिन उसकी माँ बहुत बुरी हालत में थी और अस्पताल में थी। एंडी को कुछ काम निपटाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन सैम उस पर जल्दबाजी करने का दबाव बना रहा था। एंडी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। भारी मन से वो घर वापस आई और अपने पति डैन को सब कुछ सच सच बता दिया और सीधा तलाक मांग लिया। एंडी के इस फैसले ने डैन का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। अपनी पत्नी की आंखों में पक्का इरादा देखकर डैन ने हार मान ली और उसे जाने देने का फैसला किया। घर छोड़ने से पहले एंडी अपनी माँ से मिलने अस्पताल गई, जिसे अब होश आ गया था। एंडी ने उससे पूछा कि उसने इतनी बेरहमी से अपने ही नाती को अनाथालय क्यों भेज दिया। एंडी को हमेशा यही लगता था कि उसकी गलती से उसका बच्चा समय से पहले पैदा होकर मारा गया। वो हमेशा इसी पछतावे में जीती रही, लेकिन माँ ने उसे समझाया कि उसने जो कुछ भी किया वो एंडी की भलाई के लिए ही था। वो सैम और एंडी के रिश्ते के खिलाफ इसलिए नहीं थी क्योंकि सैम गरीब था, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि सैम एक बुरे इरादों वाला इंसान है और माँ ये बात अच्छे से समझ गई थी। लेकिन एंडी को लगा कि उसकी माँ बहुत स्वार्थी हो गई है। वो गुस्से में अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई और सैम और बच्चे के साथ दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस ऑफिसर ने जब सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखी तो आखिरकार कातिल का पता चल ही गया और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सैम था। इधर एंडी और डैन के तलाक के कागजात तैयार हो चुके थे। डैन ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन एंडी ने जाने की जिद पकड़ रखी थी। उसे जाते हुए देखकर डैन का दिल टूट रहा था। लेकिन तभी अचानक पुलिस ऑफिसर का कॉल आया और डैन को पता चला कि सैम नहीं, एंडी की मां को मारने की कोशिश की थी। वो तुरंत समझ गया कि एंडी किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही है। डैन तुरंत अपनी कार लेकर उसके पीछे निकल पड़ा। उसने एंडी को फोन करके चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन एंडी ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि वो तो सैम के साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही थी। मजबूरन डैन को उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उसका पति डैन अचानक वहां पहुंच गया और उसने एंडी को वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दी। वीडियो देखकर एंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पहला प्यार सैम उसकी मां का कातिल है। उसी की वजह से मां का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अब जब सैम की सच्चाई सामने आ ही गई थी तो उसने भी अपना नाटक खत्म कर दिया। असल में 4 साल पहले सैम जुए में लाखों रुपए हार गया था और गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। उन्हीं गुंडों से हाथापाई के दौरान सैम के हाथों गलती से एक आदमी की हत्या हो गई थी। घबराकर उसने अपने पिता से मदद मांगी और पिता ने सैम का आईडी कार्ड उस लाश पर रखकर गोदाम में आग लगा दी थी ताकि दुनिया को लगे कि सैम मर चुका है। इसके बाद वो विदेश भाग गया, लेकिन सैम की जुए की लत नहीं छूटी और वो चुपके से वापस आ गया, जहां फिर से उस पर लाखों का कर्ज हो गया। खुशकिस्मती से वो वहां से भाग निकला, वरना गुंडे उसके गुर्दे निकालकर बेच देते। तभी उसने गलती से एंडी की मां की बातें सुन ली थी कि उसका बच्चा जिंदा है। सैम ने इसी बात का फायदा उठाकर मां से 10 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की, लेकिन जब उस बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे तो सैम ने एक्सीडेंट करवाकर उसे मारने की साजिश रची। और तो और वो एंडी को भी विदेश ले जाकर बेचना चाहता था ताकि उसे पैसे मिल सके। अब जाकर एंडी को समझ आया कि सैम एक बेहद घटिया और लालची इंसान है। डैन ने सैम को रोककर पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन वो सैम के सामने कमजोर पड़ गया और सैम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सैम ने डैन की कार की चाबियां भी छीन ली और वहां से भाग निकला। लेकिन एंडी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सैम सीधा अनाथालय जाएगा ताकि वो चुपके से उसके बेटे को ले जा सके। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैम इतना क्रूर था कि उसने एक बूढ़ी महिला को जोरदार मुक्का मारकर वही जमीन पर गिरा दिया। खबर मिलते ही एंडी फौरन अनाथालय पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम उसके बच्चे को लेकर फरार हो चुका था। कुछ ही देर बाद एंडी को सैम का फोन आया। सैम ने उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बच्चे को तस्करों को बेच देगा। ये सुनकर एंडी बुरी तरह घबरा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैम पैसों के लिए अपने ही सगे बेटे की जान दाव पर लगा देगा। पर एंडी के पास इतने पैसे कहां से आते? सैम ने उसे पैसों का इंतजाम करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो वो बच्चे को बेच देगा। एंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन डैन ने उसे दिलासा दिया कि वो किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लेगा। अगले दिन दोनों बैंक गए। डैन एक अमीर राजनेता का बेटा था। भले ही उसके पास कैश में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसने बैंक से अपने नाम पर 1 करोड़ का लोन पास करवा लिया। जल्द ही उन्हें पैसे मिल गए, लेकिन सैम बहुत चालाक था। उसने एंडी को अकेले ही पास के समुद्र तट पर पैसे लेकर बुलाया। उसने एंडी को वहां आधे दिन से ज्यादा इंतजार करवाया और फिर आराम से अपनी नाव लेकर वहां पहुंचा। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर एंडी की जान में जान आई, जैसा कि होना ही था। सैम ने धोखा दे दिया। वो नाव से नीचे ही नहीं उतरा, बल्कि उसने एंडी से कहा कि वो पैसों वाला बैग ऊपर उछाल दे और पैसे मिलते ही वो बच्चे को छोड़ देगा। एंडी को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर सैम को वहां से जाता देख मजबूरन उसे बैग ऊपर फेंकना पड़ा। सैम ने तुरंत पैसे चेक किए, लेकिन उसका बच्चे को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि बच्चे को तस्करों को बेचकर उसे और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसने नाव मोड़ी और तेजी से भागने लगा। तभी कुछ दूरी पर छिपे डैन को गड़बड़ का एहसास हो गया। वो पुलिस ऑफिसर के साथ एक स्पीड बोट लेकर सैम के पीछे निकल पड़ा। सैम ने देखा कि उसकी टूटी फूटी नाव से वो पुलिस से बचकर नहीं भाग सकता, तो उसने नाव वापस किनारे की तरफ मोड़ दी। वो बच्चे को लेकर कुछ ही कदम भागा था कि पीछे से गोली चलने की आवाज आई। डर के मारे सैम को वहीं रुकना पड़ा। डैन ने चिल्लाकर पुलिस वाले से कहा कि वो गोली न चलाए, वरना बच्चे को चोट लग सकती है, लेकिन पुलिस वाले ने बंदूक की बट से डैन को ही बेहोश कर दिया। असल में वो पुलिस ऑफिसर भी एक लालची इंसान था, जिसकी नजर सैम के पास मौजूद उन 1 करोड़ रुपयों पर थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सैम के पास बच्चा है। इस मुसीबत की घड़ी में एंडी वहां पहुंच गई और सैम के सामने खड़ी होकर उससे बच्चा वापस मांगने लगी। सैम ने नहीं सोचा था कि
पुलिस ऑफिसर इतना बेरहम होगा कि वो बच्चे की परवाह किए बिना ही गोली चला देगा। कोई और रास्ता न देखकर उसने एंडी को बच्चा ले जाने दिया। गनीमत ये थी कि पुलिस वाले को सिर्फ पैसे चाहिए थे, वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उसने सैम से पैसे वही छोड़ने को कहा, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। डैन को होश आ गया था और उसने पुलिस वाले से बंदूक छीन ली और हाथापाई में गोली सैम के हाथ पर जा लगी। डैन ने उस लालची पुलिस वाले को भी पकड़कर जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में वहां और भी पुलिसकर्मी आ गए। सैम और उस लालची पुलिस ऑफिसर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खुशकिस्मती से बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। इतना सब कुछ झेलने के बाद एंडी को भी आखिरकार समझ आ गया था कि डैन ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। उन दोनों ने मिलकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की।